नमस्कार, मेरा नाम है क्रिश और सबसे पहले आज मैं आपका स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी में मैं एक बहुत ही हैप्पी फैमिली के बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन इस हैप्पी फैमिली के साथ एक ऐसी डरावनी ट्रेजेडी हो जाती है जिसके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है और इनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अलग किस्सा जुड़ जाता है। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस इंटरेस्टिंग कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही प्यारी हैप्पी फैमिली के साथ, जो कि एक शहरी क्षेत्र में रहती थी। इस फैमिली में कुल 4 लोग रहते थे, जिसमें 2 हस्बैंड वाइफ और 2 उनके बच्चे, जो कि एक लड़का था एक लड़की थी। दोनों ही बच्चे स्कूल में पढ़ने वाले नॉर्मल बच्चे थे। तो होता यूँ ही है, ये लोग पहले किराए पे रहने वाली फैमिली थे। धीरे धीरे ये लोग पैसा का इंतज़ाम करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और एक मकान खरीद लेते हैं फर्स्ट फ्लोर जिस पर बना हुआ था। धीरे धीरे ये लोग और मेहनत करते हैं और उस फर्स्ट फ्लोर का एक सेकंड फ्लोर बनवा लेते हैं। अब इन लोगों के दिमाग में ये आता है कि हमारा जो सेकंड फ्लोर है उस पर ज़्यादा बच्चों का आना जाना रहता नहीं है, क्योंकि इनका नीचे का फ्लोर ही काफ़ी बड़ा था और ऊपर का केवल खाली पड़ा रहता था। तो इनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि हम ऊपर के कमरे को रेंट पे दे दे रहे हैं, किराए पे दे दे रहे हैं, ताकि घर में चहल पहल बढ़ जाएगी। तो ये लोग अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देते हैं कि किराए के लिए कमरे खाली हैं। थोड़े समय तक तो इनके घर में कोई किराएदार नहीं आता, लेकिन थोड़े समय के बाद में एक दिन ये लोग रात को 10 बजे के आसपास टीवी वगैरह देख रहे होते हैं और नॉर्मल टाइम बिता रहे होते हैं। तभी इनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाजे के बाहर इन्हें एक फैमिली खड़ी हुई दिखती है, जो कि फैमिली इनसे मिलने के बाद इन्हें बताती है कि हम लोग यहीं से गुज़र रहे थे, हम लोग मकान की तलाश में हैं किराए के, और आपके यहाँ कमरा खाली है, आपने बोर्ड लगा रखा है, हम इसे देख के रुके हैं और आपसे बात करना चाह रहे हैं कमरे के विषय में। तो ये लोग कहते हैं उनसे कि भाई साहब काफ़ी लेट नहीं हो गया, रात हो रही है, आप कल आ जाना, ऐसा करिए। तो उस बंदे ने कहा, वो जो आया था इनके घर में, कि नहीं भाई साहब आप अभी दिखा दीजिए और कल को हम आएंगे तो सीधे सामान लेके आ जाएंगे, आप अभी दिखा दीजिए घर को। तो ये लोग पहले तो सोचते हैं कि ना दिखाएं, लेकिन फिर बाद में इनके डिसाइड होता है कि चलो कमरा ही तो दिखाना है, क्या फ़र्क पड़ता है, दिखा दे रहे हैं। ये लोग अपना ऊपर का कमरा दिखाते हैं, पूरा कमरा वो लोग जो किराएदार आए थे वो देखते हैं और उसके विषय में कोई बात नहीं करते। गेट पर चलने का जब उनका समय आता है और ये लोग उनसे पूछते हैं कि भाई साहब कमरा कैसा लगा, तो वो लोग इनको पैसे पकड़ा देते हैं एडवांस के रूप में कि आप ये 1 महीने का एडवांस रख लीजिए। एडवांस जैसे ही ये लोग लेते हैं, ये फैमिली, इनको एकदम से उन पर विश्वास जग जाता है, क्योंकि पैसा बहुत सी जो गलतफहमियाँ हैं या फिर बहुत सी जो जाँच है उसे भुला देता है। आदमी सतर्कता जो करना चाहता है ऐसी सिचुएशन पे, उस सब चीज़ों का पैसा भुला देता है। जैसे ही वो लोग इन्हें पैसा देते हैं, ये लोग कह देते हैं कि चलो भाई साहब ठीक है, आप कब आओगे, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली थी ये। तो उसके बाद में वो लोग वहाँ से किराएदार जो आए थे वो चले जाते हैं। एक बात कहानी को रोक के मैं बीच में आपको बता दूं कि ये जो बंदा है, जो जिस फैमिली की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, जिन्होंने मकान लिया, इसमें जो मेन कैरेक्टर है आदमी, उसका नाम मैं सुमित रख ले रहा हूँ, एक्चुअल नाम नहीं है इसका ये। तो जब वो किराएदार चले जाते हैं तो ये लोग नॉर्मल अपने आप घर में जाकर के सो जाते हैं। अब अगले दिन होता है। अगले दिन ये लोग पूरे दिन बैठ करके इंतज़ार करते रहते हैं कि वो किराएदार आए सामान ले करके, कि वो हमें एडवांस भी दे गए हैं, मगर पूरा दिन बीत जाता है, वो किराएदार नहीं आते। रात को जिस समय उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया था, उसी टाइम एक बार फिर से इनका दरवाज़ा खटखटाता है। ये लोग बाहर जाके देखते हैं तो एक टेम्पू खड़ा होता है और उसमें उन लोगों का सामान होता है और वो पूरी फैमिली खड़ी होती है बाहर। तो ये लोग सोचते हैं कि यार ये लोग रात के टाइम में ही आते हैं, इन्हें थोड़ा वियर्ड लगता है ये चीज़, लेकिन फ़िलहाल ये लोग दरवाज़ा खोल देते हैं और उनके लिए कह देते हैं कि जाओ भाई साहब शिफ्ट कर लो। वो लोग जो थे वो अपने घर का सारा सामान शिफ्ट कर लेते हैं, इनके घर में रख लेते हैं, जो किराएदार थे। उन किराएदार की फैमिली में 3 लोग थे, 2 हस्बैंड वाइफ थे और उनकी एक बेटी थी। तो वो सब लोग ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं इनके घर के। अब इस किस्से को 3-4 दिन नॉर्मल बीत जाते हैं। इन 3-4 दिन में बस एक ही चीज़ नोटिस करने वाली थी कि वो लोग जो थे वो बहुत ही
इन लोगों से कांटेक्ट करना नहीं चाहते थे और सेपरेटली रहते थे। इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते थे सुमित और इसकी फैमिली से, अपने अपने में रहते थे 3-4 दिन तक। तो एक दिन क्या होता है, रात के टाइम में ये लोग सोने जा रहे होते हैं, तभी इनका जो कमरा था उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तो इनके जो किराएदार थे उसमें जो आदमी था उसकी जो वाइफ थी वो इनके दरवाजे पे होती है। तो वो औरत इन लोगों से कहती है कि अरे भाई साहब सोए तो नहीं? तो ये कहते हैं नहीं, बस सोने जा रहे थे, क्या वो कोई बात हो गई? तो वो औरत कहती है कि अरे भाई साहब आपके लिए सब्ज़ी लाई थी, आप के घर में बनी थी आज, हमारे घर की स्पेशल सब्ज़ी है और आप लोग खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ऐसी बनी थी तो आपके लिए लाई थी। ये लोग सोचते हैं कि इतने समय से तो ये लेडी बोल नहीं रही थी और आज ऐसे बोल रही है। खैर ये लोग उसकी रिस्पेक्ट रखते हुए उस सब्ज़ी को अपने घर में रख लेते हैं। जो कटोरी में सब्ज़ी लाई थी, पता नहीं उसके अंदर कौन कौन सी सब्जियां मिली हुई थी, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था और ये लोग खैर उसको रख लेते हैं। उसके बाद वो औरत चली जाती है ऊपर। ये लोग सोचते हैं कि सो जाएं, लेकिन इनको उस सब्ज़ी की खुशबू बड़ी अच्छी लगती है। तभी इनका जो बेटा है इस फैमिली में, सुमित की फैमिली में, वो अचानक से उस सब्ज़ी के पास जाता है, मतलब उसे चम्मच से चखता है और एकदम से वो जैसे मतलब उस सब्ज़ी में मोह जाता है, उसे एकदम से बहुत अच्छी लगने लगती है। वो उसे खाता है, उसे कहता है मम्मी बड़ी अच्छी लग रही, पापा बहुत अच्छी लग रही सब्ज़ी, तुम भी खा के देखो। माता पिता खाते हैं उस सब्ज़ी को, उन्हें बड़ी अच्छी लगती है। छोटी बहन खाती है, उससे बड़ी अच्छी लगती है, इनकी पूरी फैमिली को। ये लोग उस कटोरी से मतलब और पराठे निकाल के ले आते हैं, उस सब्ज़ी से और पराठे खा जाते हैं, इन्हें बड़ी अच्छी लगती है वो सब्ज़ी। खैर वो रात ये लोग उसे खा करके सो जाते हैं। इनकी तृप्ति नहीं होती उस सब्ज़ी से, यानी कि मतलब इनका पेट नहीं भरता, ऐसा लगता है इनका मन अधूरा है उसे खा करके। अगला दिन होता है। अगले दिन सुबह उठते ही ये लोग ऊपर उन किराएदारों से जिक्र करते हैं, सुमित की फैमिली वाले, कि अरे बहन जी आपने क्या सब्ज़ी बनाई थी? अरे बड़ी अच्छी सब्ज़ी थी, पूरी फैमिली ने हमारे रात ही खाई और आपको बहुत अच्छी लगी। तो बड़ी खुश हो जाती है इन लोगों के सामने। वो कहती है अच्छा भाई साहब, इतनी अच्छी लगी तो कल की बची भी है, आप चाहो तो और ले लो, सब्ज़ी खा लो, हमारे घर की स्पेशल सब्ज़ी है ये, यदि अच्छी लगी आपको। तो उसके बाद में वो जो सुमित की फैमिली वाले हैं उस औरत से कहते हैं कि दे दीजिए भाई बहन जी और खा लेंगे हम, दे दीजिए, हम तो रात भर ही इंतज़ार में थे कि और आ जाए, तो हम रात ही खा लेते और आप अभी दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो फिर से इन्हें सब्ज़ी दे देती है, ये उसे खा लेते हैं। इन्हें फिर वो बहुत अच्छी लगती है। एक चीज़ कॉमन हो रही थी कि इनकी तृप्ति नहीं होती थी उसे खा करके, कहीं ना कहीं मन अधूरा रहता था इनका। खैर 1-2 दिन इस घटना को बीतते हैं, सब्ज़ी वाली ये खाने पीने की। अब क्या था, ये लोग नॉर्मल 1-2 दिन में खाना खाते हैं, इनको घर का खाना अपना अच्छा नहीं लगता। इनकी पूरी फैमिली को हुड़क होने लगती है कि यार वो सब्ज़ी फिर से भेज दें, वो किराएदार, बड़ी अच्छी लगी थी उनकी सब्ज़ी। इन्हें उसी सब्ज़ी की हुड़क मारने लगती है सबको कि यही खानी है, बहुत अच्छी लगती है। क्या होता है, अब ये लोग ऐसे तो कह नहीं पाते उन लोगों से, किराएदार से, कि भाई साहब सब्ज़ी दे दीजिए। ये उनके सामने जाते हैं बातचीत करने के लिए और उनसे तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं उस सब्ज़ी की, सुमित की फैमिली वाले। मतलब इतना ज़्यादा इनके दिमाग पे उस चीज़ ने काबू कर लिया था, ये उनसे उसकी तारीफ़ करने लगते हैं। तो क्या होता है, जब ये लोग इतनी तारीफ़ करते हैं इस सब्ज़ी की, तो वो जो किराएदार की जो वाइफ है किराएदार में, वो इनसे कहती है कि चलो आप कहो तो और बना दूँ, आज भी बन जाएगी सब्ज़ी, हम तो बनाते रहते, आप और खा लेना। तो ये लोग तुरंत हाँ कर देते हैं सुमित की फैमिली वाले। तो वो औरत इन्हें फिर से वो सब्ज़ी बनाती है और इन्हें दे देती है। ये लोग फिर खाते हैं, फिर सेम चीज़ इनके साथ होती है, इनको बहुत अच्छी लगती है, इनकी तृप्ति फिर से नहीं होती। अब ये चीज़ इनके साथ आए दिन होती थी, यानी इनकी भूख लगती थी, इनके इंसानी खाने यानी अपना खाने में लगता ही नहीं था कुछ, और वो पता नहीं कैसी सब्ज़ी बनाते थे ऊपर किराएदार, उनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती थी। इनकी पूरी फैमिली एक तरीके से मोहित हो गई थी उनके खाने पर, उनकी उस चीज़ पर। अब क्या था, ये लोग रोज़ रोज़ उनसे मांग नहीं पाते थे, तो ये लोग सोचते थे क्या करें। एक दिन इन्होंने सोचा कि जो सुमित की वाइफ है उसने सोचा कि मैं इनसे, जो ऊपर भाभी है, से सब्ज़ी की रेसिपी पूछ ले रही हूँ, तो इनसे कहना नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही बना रही करूँगी घर में सबके लिए। तो सुमित की वाइफ उनसे पूछने जाती है कि अरे भाभी जी कैसे बनाती हो ये सब्ज़ी, हमें बता दो।
तो वो एकदम से ना रुख बदल लेती है, यानी बहुत ही बेरुखे ढंग से इनसे कहती है कि भाभी जी इस सब्जी के बारे में हमसे मत पूछो बिल्कुल भी, और आपको चाहिए तो एक कटोरी और ले जाओ, खाना है जितनी मर्जी उतनी खा लो, लेकिन हमसे पूछो मत इस सब्जी की रेसिपी, यह हमारे भर बार की है। ऐसी गुस्से में एकदम से जवाब दे देती वो औरत। इन्हें बड़े अजीब लगती है चीज़ कि ऐसे कैसे, मतलब ये बोल रही है, मैं तो इतने प्यार से पूछ रही थी। ये खैर कुछ जवाब नहीं देती और नीचे आ जाती है वापस। इन्हें समझ में नहीं आता सुमित की वाइफ को कि इतना वियर्ड इन्होंने इतना जवाब क्यों दिया और ऐसे क्यों बोली हैं। खैर इसके बारे में ये अपने सुमित हस्बैंड को बताती हैं, सुमित की वाइफ। वो भी बड़ा चौंकता है कि वैसे तो बड़े अच्छे से बोलती हैं और आज पता नहीं कैसे बोल रही है। ये सब बातें चल ही रही होती है, तभी इनका दरवाज़ा खटखटाता है। तो वो औरत फिर वो सब्ज़ी ले करके इनके घर में आ रही होती है और इनसे कहती है कि अरे बहन जी मुझसे पूछ रही थी रेसिपी, और हमारे घर की स्पेशल है, आपको मन कर रहा है तो मैं और बना दी है, मैंने बना दी है, आप ये खा लो, कोई परेशानी नहीं है। वो दे देती है, ये लोग रख लेते हैं, ये लोग फिर वो खाते हैं। अब क्या था, इस चीज़ के ये लोग आदी से बन गए थे। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमें अपना खाना क्यों अच्छा नहीं लग रहा और केवल वही सब्ज़ी क्यों अच्छी लगती है। अब ये लोग एक दिन घर में बैठे हुए होते हैं और अपना खाना रख के बैठे होते हैं। तभी इनका जो बेटा है सुमित का, वो कहता है कि पापा मुझे घर का खाना नहीं खाना, मुझे वही सब्ज़ी चाहिए चाहे कैसे लाओ। तो बेटे से कहते हैं सुमित, कह रहे सुमित कह रहे बेटा कैसे लेकर आऊँ मैं ये ऐसे सब्ज़ी, वो किराएदार हैं, हम उनसे ऐसे कैसे मांग सकते हैं सब्ज़ी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो बनाते हैं दे देते हैं अपने मन से तो ठीक है, ऐसे कैसे मांग ले हम। अब बेटा सुमित का रोने लगता है उस चीज़ के लिए कि नहीं मुझे पापा ला के दो, मुझे ला के दो सब्ज़ी। तो मैं एक आपसे बात के लिए कह रहा हूँ, पता नहीं क्या चीज़ भेजते थे वो ऊपर से, एक ऐसे ही समझाने के लिए आपको सब्ज़ी बता रहा हूँ उसे। तो ये सुमित का बेटा रोने लगता है कि नहीं पापा कैसे पिलाओ। अब जब ये इतना ज़्यादा रोने लगता है तो इन लोगों की मजबूरी पड़ जाती है उनसे मांगना। अब ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उस सब्ज़ी को मांगने के लिए किराएदारों के पास जाते हैं। तो जब ये दरवाज़ा खटखटाते हैं तो वो खोलते दरवाज़ा, तो इन्हें सब बताते हैं कि अरे ऐसे मेरा बेटा रो रहा है, आप वो सब्ज़ी दे दीजिए, और आपने बनाई होगी, आप तो बनाते रहते, तो वो बना दीजिए या दे दीजिए, और मेरा बेटा रो रहा है बहुत उसके लिए। तो एकदम से वो लोग गुस्से में जाते थे कि हम क्यों नौकर हैं तुम्हारी सब्ज़ी तब बनाते रहेंगे, और किसी भी समय मांगने आ जाओ तो सोने का समय है ये, और तुम्हारा बेटा रो रहा है तो तुम जानो ना उसे घर का खाना खिलाओ, ऐसी क्या सब्ज़ी होती है। ऐसे एकदम से गुस्से में वो लोग इनसे बोलते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हें अगर इतनी रगड़ी है कि तो हम कि खाने की हो रही है तो ज़्यादा दिमाग ख़राब मत करो हमारा, और चाहो तो पैसा पकड़ लो कि 2-4 महीने का और किराए के लिए कभी कर रहे हो हम पे टॉर्चर की सब्ज़ी बना दो, हम कोई नौकर नहीं है तुम्हारे, ऐसा कहते हैं। तो वो जो है सुमित कहता है कि नहीं भाई साहब ऐसी बात नहीं है, बच्चा रो रहा है बस इसलिए कह रहा हूँ, आप दे दो थोड़ी सी। खैर बहुत झिकझिक होती है इनके यहाँ, और वो बच्चा नीचे लगातार रोता है, उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। कहता है कि मुझे बस सब्ज़ी ला दो और मैं इससे हो जाऊँगा, बच्चा कहने लगता है सुमित का। अब ये लोग बहुत उसके हाथ पैर जोड़ते हैं। सुमित ये तक कह देता है कि उनसे, अरे कि भाभी जी भाई साहब को परेशानी नहीं है, आप किराए की बात कर रहे हो, आप किराए मत देना साल भर तक, मगर वो सब्ज़ियाँ पीछे भिजवाते रहो हमें, ऐसा कहता है सुमित। मगर ये जो है वो लोग एकदम से ऐटमी जवाब देते रहते हैं। खैर बहुत ज़्यादा हो जाती है जब इनके बीच में, और वो लोग ये भी कह देते कि अरे हमें किराए से तो फर्क नहीं पड़ता, 10 महीने का और हमसे ले लो, लेकिन ऐसा मत करो, हमें परेशान मत करो, वो लोग कहने लगते हैं किराएदार। खैर फाइनली ये होता है कि वो लोग थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल करके इनके सुमित के हाथ में रख देते, कह देते हैं कि जो जाओ अपने बच्चे को खिलाओ, दोबारा मत आना, मैं रात भर डिस्टर्ब करने, और दरवाजे फेर लेते हैं। खैर वो थोड़ी सब्ज़ी लेकर के सुमित फटाफट अपने बच्चे के पास आता है, बच्चा उसे खाता है और तुरंत ठीक हो जाता है। यानी उसके पेट में जो तकलीफ़ हो रही थी और उसको जो भूख लग रही थी और उसके जो खाने में मन नहीं लग रहा था, सब एकदम से उसे खाती ख़त्म हो जाता है, उसे सब्ज़ी अच्छी लगती है। सुमित भी उस सब्ज़ी में से थोड़ा सा खाते हैं, सुमित की वाइफ भी खाती है, सुमित की बेटी भी खाती है उसी जरा सी सब्ज़ी में से। पता नहीं क्या हो रहा था ऐसा उनके साथ। अब ये लोग इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं। अब अगले दिन का इंतज़ार करते हैं ये लोग कि उनसे बात करेंगे। वो लोग दिन में इन्हें जैसे भाव ही नहीं देते थे, मुँह ही नहीं लगाते थे और अपने काम में काम रहते थे, दिन में बिल्कुल इनसे कोई बात नहीं करते थे। तो ये लोग सोचते कि चलो रात को पूछेंगे। जब ये लोग रात को उनके पास जाते होंगे उनके घर में, तो वो लोग पूछते हैं हाँ आप क्या हो गया।
इन लोगों से, सुमित से। तो सुमित कहते हैं अरे भाई साहब आप हमें बताओ क्या करना है हमें, और हमें वो सब्ज़ी दे दो, हमारे घर में खाना नहीं चल रहा। इन लोगों के, सुमित की फैमिली की ऐसी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर इनके साथ हो क्या रहा है। इस बीच में इन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, तो डॉक्टर भी कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, कोई भी एक ही खाने में स्वाद आ रही है बाकी किसी में आ नहीं रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर भी इनकी बात समझ नहीं रहा था। खैर अब कहानी को उस लाइन पर आते हैं। ये जब उस आदमी से कहते कि भाई साहब कुछ सब्ज़ी का इलाज बताओ, तो एक बहुत ही अजीब चीज़ कहता है वो इनसे। वो कहता है कि इतना ही सब्जी सब्जी चाहिए तो पूरी ज़िंदगी तुम्हें सब्जी खिलाएंगे, ये मकान हमारे नाम कर दो। अब ये बहुत ही अजीब बात हो गई, ऐसे कैसे कोई किसी का मकान उसके नाम कर देगा सब्जी के नाम पर, बहुत अजीब थी। खैर सुमित इस बात पे कहते हैं कि अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हो, मकान नाम कर दूँ और ये और वो, और ऐसा है तो ये सब्जी मत दो, मकान थोड़ा ना करूँगा मैं ये सारी सब्जी के लिए। तो वो आदमी कहता है कि मैंने कौन सा कही थी तुमसे सब्जी के लिए मकान नाम करो, जाओ अपने बच्चों को घर का खाना खिलाओ, मैं सब्जी को खिला दूँ। ऐसा वो एंड में कहता है इनसे। अब ये लोग क्या करते हैं, सुमित अपने किसी रिलेटिव के यहाँ अपने बच्चों को लेकर के चले जाते हैं फुल फैमिली सहित। सोचते हैं कि शायद कहीं और का मन देखेगा तो उसका दिमाग इधर उधर जाए और ये खाना खा ले। अब ये किसी के घर में जाते हैं अपने रिलेटिव के यहाँ, वहाँ ऐसे ही बैठे हुए होते हैं, सोच रहे होते हैं। तभी उनके घर में, जिनके घर में ये जाते हैं, उनके घर में एक पंडित जी आए हुए होते हैं। वो पंडित जी उनके घर में, जिनके घर रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, उनसे कोई बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी निगाह सुमित की फैमिली के ऊपर पड़ती है। सुमित की फैमिली को देखने के बाद वो सुमित से पूछते कि अरे बेटा कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है क्या, किसी चिंता में हो, चलो कोई चिंता में हो तो मुझे बताओ, मैं उसका इलाज कर दूँ। तो पहले तो सुमित मना करता है, फिर कहता है कि सुमित के अरे पंडित जी ऐसा ऐसा घर में एक बड़ी अजीब चीज़ हो रही है हमारे, हमें ऐसे ऐसे किराएदार की एक सब्ज़ी है जो कि बहुत लुभा रही है, और हम मेरे बेटे के पेट में दर्द हो जाता है अगर वो नहीं खाता, और वो जो किराएदार है वो हमसे ऐसे ऐसे बात कह रहे हैं कि मकान नाम कर दो तो खिलाऊंगा, और मेरा बेटा इधर परेशान हो रहा है, मेरी बच्ची परेशान हो रही है, मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। अब पंडित जी का थोड़ा दिमाग खड़कता है कि कुछ ऊपरी हिसाब लग रहा है मुझे। तो पंडित जी उससे पूछते हैं कि बेटा डॉक्टर को दिखाया है तुमने, डॉक्टर क्या बता रहे हैं। तो वो बताता है सुमित के पंडित जी डॉक्टर कह रहा है कि सब ठीक है, कोई चिंता नहीं है, तो मुझे क्या परेशानी हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा बेटा ऐसी परेशानी है तो एक काम करो, आज रात काटो कैसे भी। अब तुमने मुझे ये बता दिया है तो हो सकता है आज रात काटना तुम्हें मुश्किल हो, लेकिन एक चीज़ देता हूँ मैं तुम्हें, इसे खा लो, इसके बाद तुम्हें भूख तो नहीं लगेगी, लेकिन बस तुम रात भर उस अपने घर में वापस मत जाना और यहीं रहो इन्हीं के घर में रिलेटिव के, और कल मैं आता हूँ और तुम्हारा इलाज करता हूँ। अभी तुम यहीं रुको और मैं चलता हूँ, मुझे इस समय यहाँ पर रुकना ज़्यादा सही नहीं है। और पंडित जी वो जो रिलेटिव हैं इनसे, इनके सुमित के, उनसे भी ये कह रहे थे कि अरे देखो मैंने तुम्हें ठीक करा और तुम्हें भी अपने जैसा ही सुमित की फैमिली का ख्याल रखना है आज रात, और मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ऐसा कह करके वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग सोचते हैं सुमित की फैमिली वाले कि रात भर क्या होगा, क्या देखना पड़ेगा। ये लोग थोड़ी देर तक इंतज़ार करते हैं। अब जो पंडित जी ने इन्हें खाने के लिए दिया था वो ये लोग खाते हैं तो किसी को भी भूख भी नहीं लगती है, सब नॉर्मल हो जाते हैं। अब क्या था, ये लोग रात काटते हैं, रात काटने की कोशिश करते हैं कि टाइम पास करें, सो जाएं। अब ये लोग सोते हैं। सोने के बाद इनके साथ एक परेशानी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही ये लोग सोते, इन तीनों चारों को, इनको, इस फैमिली को, सुमित की एक ही सपना आता कि ये लोग सो रहे हैं, इनको कोई घसीटता हुआ इनके घर में लेके जा रहा है और इनको सब्ज़ी खिला रहा है, और सपने में इन्हें वो सब्ज़ी बहुत बुरी लग रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे इंसानी मांस के टुकड़े हैं, अजीब अजीब सा, और बहुत गंदी बदबू आ रही है उस सब्ज़ी में से, ऐसा इन्हें सपने में दिखता है तीनों को। और तीनों एकदम से सपना देखते ही झटपटा के उठते हैं, तीनों चारों की फैमिली, बच्ची भी, सब एकदम से पसीनों पसीनों होते हैं, और सभी को एक ही सपना आता है सेम, कि कोई इन्हें घसीटता हुआ लेके जा रहा है और ज़बरदस्ती वो खिला रहा है। अब ये लोग उठते हैं, उठने के बाद सबको बताते हैं, सब लोग जाग जाते हैं, लाइट खोल लेते हैं।
ये लोग सोचते हैं कि शायद बुरा सपना है। खैर पंडित जी आएंगे तो वो देखेंगे, उन्हें बताएंगे क्या हुआ। ये लोग ये सोचते हैं। अब इनके साथ एक परेशानी हो, ये जब ये सोने जाएं ये फैमिली वाले, तब इनको वही सपना है कि इन्हें कोई घसीट रहा है, इन्हें कोई ज़बरदस्ती वो ठुसा रहा है इनके मुंह में सब्जी, ज़बरदस्ती खिला रहा है। और वो जो घसीट रहा है उसकी शक्ल नहीं दिख रही है, शरीर दिखता है, उसकी शक्ल नहीं दिखती है। ये चीज़ इनके साथ होने लगती है। अब ये लोग जैसे तैसे वो रात काटते हैं। और एक चीज़ और हो रही थी इनके साथ, इनको उस रात नींद भी बहुत आ रही थी। ये चाह कर भी जाग नहीं पा रहे थे, जबकि एक रात जागना है किसी आदमी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होता है, जाग सकता है इंसान। लेकिन इन लोगों से जागा भी नहीं जा रहा था। इन्हें बहुत नींद आ रही थी और इनको सपना वही आ रहा था। एक कहानी के बीच में एक रोक करके आपको एक फैक्ट और बताऊं कि अगर आप पे बुरी शक्तियों का वास है और किसी पे बुरी शक्तियों का वास है और आपको ये जानना है, तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसमें देखोगे कि उसे नींद बहुत आने लगेगी और वो बार बार ये चाहेगा कि मैं फिर सो जाऊं। चाहे वो रात भर का पूरा सोया हो, 10 घंटे 20 घंटे सोया हो, मगर उसे खूब नींद आएगी और बार बार सोना चाहेगा वो। ये चीज़ आप देख लेना किसी भी उसमें, अगर आपके यहाँ कोई भी इस चीज़ का पेशेंट है, कोई ऊपरी चीज़ों से ग्रसित है तो, या आपके निगाहों में कोई है। खैर कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये लोग सुमित की फैमिली वाले जैसे तैसे इन परेशानियों को झेलते हुए पूरी रात को काटते हैं। अब अगला दिन होता है। अगले दिन सुबह सुबह ही पंडित जी आ जाते हैं। पंडित जी के आते ही ये लोग जितने भी रात का किस्सा था सब पंडित जी को बता देते हैं। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो बेटा, तुम मुझे नहीं भी बताते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी पूरी निगाह इस घर पे ही थी रात भर, मुझे पता है तुम्हें क्या सपना आया और क्या हुआ तुम्हारे साथ। अब तुम बेटा एक काम करो, अब तुम्हें जो मैंने दे रहा हूँ इसके बाद में तुम्हें भूख तो नहीं लगेगी, ना उस खाने की वो मचेगी कि मुझे खाना खाना है। और एक काम करो, तुम लोग आज भी घर मत जाओ पहली बात तो अपने, और अब तुम ये देखो कि वो तुम्हारे किराएदार तुम्हारा घर छोड़ के कैसे जाते हैं। सबसे पहले सुमित तुम मेरे साथ चलो। वो पंडित जी सुमित को लेकर के अपने साथ जाते हैं और इनका जो घर है उसके चारों किनारे में गड्ढा खुदवाते हैं। तो चारों किनारों में एक एक लंबा कीला निकलता है, यानी उन किराएदारों ने इनके घर को किलवा दिया था और बुरी शक्तियों को इनके घर में बंद कर दिया था और कुछ ऐसा ही सब कर दिया था ऊपरी मामले का, इनसे पैसा हड़पने के लिए सही या किसी चीज़ के लिए सही। उसके बाद में पंडित जी सुमित से कह देते कि घर के अंदर बिल्कुल मत जाना और बस इतना काम करो। उसके बाद में पंडित जी सुमित को लेकर के घर के बाहर आते हैं, इनका जो घर था उससे दूर आते हैं। उसके बाद में पंडित जी इनके घर के बाहर एक रेखा बनवा देते हैं कुछ भभूत से और एक आध मंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद में वापस सुमित को इनके रिलेटिव के घर छोड़ देते हैं और सुमित से कहते हैं पंडित जी कि देखो बेटा, एक मज़ा देखो, अब जब तुम घर पे जाओगे तब तुम्हें कोई नहीं दिखेगा। तो सुमित कहता है मतलब पंडित जी कोई नहीं दिखेगा, मतलब किराएदार रह रहे हैं ऊपर, वो दिन की लकड़ी है, परेशानी है। तो पंडित जी कहते हैं कि देखो बेटा, अब तुम वो किराएदार भी नहीं देखेंगे, वो भी खाली करके जा चुके होंगे, तुम घर जाना। अब ये लोग पंडित जी के कहने अनुसार अगले दिन घर जाते हैं। अगले दिन घर जाने के बाद ये लोग देखते हैं कि वहाँ पे वो किराएदार है ही नहीं और सब मकान खाली करके जा चुके हैं और कोई भी सामान उनका बचा नहीं है, एक छोटा से छोटा तिनका भी नहीं है, बस कुछ वो जादू टोने की चित्रकारी दीवारों पे बन चुकी है। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वो इनका कमरा खाली हुआ था उस पे झाड़ू वगैरह काम करवाते हैं। पंडित जी कहने के अनुसार उस कमरे में पुताई करवाते हैं दोबारा से, जबकि नया ही बना हुआ था वो घर, लेकिन एक ऊपरी चीज़ों के कारण दूषित हो गया था, तो उस पर फिर से पुताई होती है, पूजा होती है, हवन होता है, घर की पूर्ण तरीके से शुद्धि कराते हैं पंडित जी। उसके बाद में ये लोग उस कमरे को भी खुद ही यूज़ करते हैं, इन्होंने कभी किसी और किराएदार को नहीं रखा। अब वो लोग कौन थे, वो ऐसा क्यों करना चाह रहे थे, उनके विषय में क्या था, इन लोगों को कुछ नहीं पता। और एक और अजीब चीज़ हुई इनके साथ, इनके अलावा किसी ने भी इनके घर के आसपास जो लोग थे उन किराएदार पर नोटिस नहीं किया, यानी किसी को ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इनके घर में कोई रहने भी आया है, क्योंकि वो लोग दिन में निकलते ही नहीं थे घर से बाहर, और जब इनके घर में आए थे तो भी रात को ही आए थे। यानी पूरी तरीके से वो लोग इन्हीं चक्करों के लिए इनके घर में आए थे।
मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो लोग आत्माएँ थी, आत्माएँ तो नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग घर का सामान लेकर आते थे रात के टाइम में ही सही, और इनके घर में जब सामान आया था उनका, तो उन्होंने जड़ टोने के आकार वगैरह बनाए। तो वो लोग इंसान ही थे, मगर क्या थे, क्यों कर रहे थे ऐसा, ये कुछ नहीं पता। खैर उसके बाद में ये लोग इस किस्से को धीरे धीरे भुलाने की कोशिश करते हैं। आसानी से तो नहीं भुला पाते हैं, लेकिन बाद में ज़्यादा शुद्धि की तरफ बढ़ने की वजह से और पूजा पाठ की तरफ बढ़ने की वजह से ये लोग उससे डरना बंद कर देते हैं अपने किस्से से, और नॉर्मल हो जाते हैं। और इसके बाद में ये लोग जो फैमिली है सुमित की, ये उन पंडित जी को भी बहुत अच्छे से मानने लगते हैं जिन्होंने इनको ठीक करा। खैर इसी बात के साथ आज का ये किस्सा हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको एक कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और इसके अलावा अगर आप ऐसी ही कहानी और भी सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो आप शॉर्ट्स में जाकर के देख सकते हो, मैं वहाँ हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें भी जाकर के वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।